भगवान ने ध्रुव जी से कहा, भक्त ध्रुव, तुम हमारे पहले भक्त ऐसे हुए हो जो तुमने हमें बचपन में पा लिया, निर्मल मन से पा लिया। और भगवान कहते हैं आप सब लोगों के बीच में हमारे ध्रुव जी महाराज पधारे, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। और प्यारे सज्जनों, जब ध्रुव जी महाराज को प्रभु ने हृदय से लगाया है, ध्रुव जी महाराज से भगवान कहते हैं, जाओ पुत्र ध्रुव, तुम 36,000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर राज्य करना। ध्रुव जी महाराज ने कहा, प्रभु आपके बिना? बोले नहीं, जब तुम 36,000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर राज्य करोगे, अंततः जब तुम यहाँ से जाओगे तो उत्तर दिशा में हम बहुत सुंदर ध्रुव लोक का स्वयं निर्माण करेंगे। कहते हैं संसार का प्रलय होगा पर ध्रुव लोक का कभी प्रलय नहीं होगा। बोलो प्रेम से राधे। और जैसे ही भगवान ने ध्रुव जी महाराज को ये आशीर्वाद दिया है, देखो भगवान तो भक्त पर हमेशा ही कृपा करते हैं। और कैसी कृपा भगवान करते हैं, कहते लाइव वीडियो चल रही है आस्था पे आ रही है, आस्था चैनल पे आ रही है। बड़ा बढ़ गया हो चलो देवत लाइव चल रही है आस्था चैनल पे। अरे जा शाही लाइव सब मोबाइल छोटू बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। ध्रुव जी महाराज को भगवान ने सुंदर अपने हृदय से लगाया। भक्त कौन है जिसको भगवान हृदय से लगा ले? भक्ति वो नहीं है प्यारे भक्तों कि भगवान कहे कि तुम हमसे कुछ मांगो, भक्ति वो है कि भगवान कहे कि हम तुमसे कुछ मांगने के लिए आए हैं। और ध्रुव जी महाराज ऐसे भगवान के परम भक्त हुए। कहते हैं भगवान को अगर पाना है तो केवल एक ही मार्ग है और वो मार्ग है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग से भगवान को पाया जा सकता है। और भगवान से कहो कि हे प्रभु, आपको अगर कुछ देना है तो बस यही मेरी झोली में डाल दो। ध्रुव जी महाराज कहते हैं प्रभु अगर कुछ देना है तो यही आप कृपा करें कि मेरे मन में कभी कोई मांगने की, मन में कोई भाव ही ना उठे। मुझे आपके सिवा कुछ चाहिए नहीं और भक्त भगवान के सिवा कुछ मांगता भी नहीं है। भगवान से भक्त यही कहता आपके दर्शन हो गए, इससे ज्यादा और मैं क्या मांगू। और प्यारे सज्जनों, भक्त यही कहता भगवान से कि हे प्रभु, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, रिबन बारी हो गिरधारी, रे बिहारी तेरी यारी, दीवाना बना दिया, रिबन बारी तेरी यारी, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया मुझे, मस्ताना बना दिया, रे गिरधारी
मुझको परवाह नहीं, धन दौलत और दौलत मुझको परवाह नहीं। क्या करूं क्या करूं क्या करूं बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो, बोली ध्रुव जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राम। ध्रुव जी महाराज जब लौट कर आए हैं, 36,000 वर्ष तक राज्य किया है। एक दिन क्या हुआ प्यारे सज्जनों, ध्रुव जी महाराज का जो सुनीति का जो सुरुचि के जो बेटे हैं उत्तम, कहीं शिकार खेलने के लिए गए, कुछ यक्षों ने पकड़ लिया और यक्षों ने जब मार दिया उत्तम को, तो ध्रुव जी महाराज ने यक्षों पर चढ़ाई कर दी। भगवान ने याद दिलाया, अरे पुत्र ध्रुव, ये राज्य पाठ तुम्हें इसलिए नहीं मिला कि तुम दूसरों को कष्ट पहुंचाओ। प्यारे सज्जनों, ध्रुव जी महाराज का विवाह हुआ। सुंदर ध्रुव जी महाराज के पुत्र उत्कल हुए, उत्कल के वंश में अंग महाराज हुए और अंग महाराज के पुत्र बैन कहलाए। बोलो राधे राधे। अब ये जो अंग महाराज के पुत्र बैन हैं, ये बड़े उतडंडी हैं, संतों का अपमान करते हैं, ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, संतों के प्रति कोई भाव रहता नहीं है। तो एक दिन जब इन्होंने संतों का अपमान किया तो संतों ने इन्हें श्राप दे दिया। श्राप दे दिया तो अंग महाराज के पुत्र बैन की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई। संतों ने विचार किया कि अरे हम लोग संत हैं और इसको हमने श्राप दे दिया, मृत्यु हो गई। तो संतों ने अपने मंत्रों की शक्ति से प्यारे सज्जनों अंग महाराज के पुत्र बैन को जीवित किया। तो जो अंग महाराज के पुत्र बैन हैं, इनका संतों ने नाम रखा पृथु महाराज। बोलो राधे राधे। पृथु महाराज के मन में ऐसे भाव, पृथु महाराज ने कहा कि सृष्टि से अधर्म को हटा देंगे, धर्म की स्थापना करेंगे। बोलो राधे राधे। पृथु महाराज ने यज्ञ का संकल्प लिया। पृथु महाराज ने कई यज्ञ कराए। भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए पृथु महाराज के यहाँ, और पृथु महाराज से भगवान ने कहा तुम कुछ मांगो। पृथु महाराज ने कहा प्रभु अगर कुछ देना है तो बस यही दो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन श्री परीक्षित, भगवान से भक्त यही मांगता है और यही मांगना चाहिए जो पृथु महाराज ने मांगा। पृथु महाराज कहते अगर कुछ देना है तो बस यही दे दो हमें कि हमारे इन 2 कानों में 10,000 कानों की क्षमता प्राप्त हो जाए आपके चरित्र को सुनने के लिए। बोलो राधे राधे। इन्हीं 2 कानों में 10,000 कानों की क्षमता आ जाए। हम लोग 2 ही कानों से भगवान का भजन नहीं कर पाते। पृथु महाराज ने तो 10,000 कान मांगे, किन 10,000 कानों की क्षमता प्राप्त हो जाए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन श्री परीक्षित पुन
पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। जन्म मृत्यु के बंधन से भव से अगर मुक्त होना है तो भगवान को भजने वाले तो मन में धर ले ध्यान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। प्यारे सज्जनों, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन श्री परीक्षित, आगे कथा आती है, एक प्रिवित नाम के राजा थे। प्रिवित नाम के जो राजा थे बड़े धर्म कर्मों में श्रेष्ठ रहने वाले थे। कहते हैं प्रिवित नाम के जो राजा थे उनके बेटा अग्निद्र हुए, अग्निद्र के बेटा नाभि हुए और नाभि के बेटा ऋषभदेव हुए और ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। बोलो राधे राधे। ऋषभदेव जी के जब 100 पुत्र हुए तो ऋषभदेव जी ने एक दिन उन 100 पुत्रों को बुलाया। अभी जो मैं आपसे निवेदन कर रही थी कि अपनी संतान को समय समय पर सुंदर शिक्षा दो। ऋषभदेव जी ने अपने 100 पुत्रों को बुलाया और बुलाकर कहा, बेटा ये बताओ मानव जीवन का क्या लक्ष्य है। उन 100 पुत्रों में से 2-4 ने कह दिया, पिताजी सुबह उठकर 2, 5, 10 मिनट भगवान का भजन करके दोहर कार्यों में लग जाना चाहिए। किसी ने कहा दिन में 3 बार भगवान का नाम लो। अलग अलग अपने मति से सबने बताया। पर प्यारे सज्जनों, ऋषभदेव जी महाराज ने कहा उन 100 पुत्रों से कि बेटा मानव जीवन का ये लक्ष्य नहीं है कि केवल भगवान का नाम लो, 2-5 मिनट पूजा की, अब पता चला घर का काम तो अच्छे से कर लिया, 3 खंड की खुद ने बिल्डिंग बनवा ली, पर भगवान का एक भी जगह, एक भी अलमारी, कोई कमरा नहीं है रहने के लिए भगवान को। खुद इसी में रहते और भगवान की एक मूर्ति भी घर में नहीं रखे। बोलो राधे राधे। ये भक्त के लक्षण नहीं है। सबसे पहले ठाकुर की इस तन से सेवा करो, क्योंकि तन पवित्र सेवा की और धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होते त्रिविध कल्याण। प्रातः काल उठो, ठाकुर की स्नान कराओ, उनका पूजन करो, रसोई में जो भोग बने तो पहले ठाकुर को भोग लगाओ, सुंदर भजनों को गाओ, उनकी आरती करो। जब भी समय मिले तब भगवान का भजन करो। ऐसी शिक्षा दी ऋषभदेव ने कि उन 100 पुत्रों में से 99 पुत्र तो चले गए भजन करने, एक पुत्र बचे जिनका नाम है भरत जी। बोलो प्रेम से राधे राधे। भरत जी को राज्य पाठ सौंप कर ऋषभदेव जी और भरत जी के 99 भाई जो है चले गए भजन करने। भरत जी भी परम भक्त थे और बड़ा भक्त का मन घर में कब तक लगेगा, कब तक वो राजपाट संभालेगा। भरत जी महाराज का विवाह हुआ, सुमति आदि पुत्र हुए। एक दिन भरत जी के मन में विचार आया कि हमारे 99 भाई तो भजन करने के लिए चले गए, पिताजी भी चले गए, मैं या भागा ऐसा रहा कि मैं गृह कार्यों में फंसा हूं। तो अपने पुत्र सुमति को राज्य देकर भरत जी गंडकी नदी के तट पर सुंदर परम कुटी बनाकर रहने लगे और भजन करने लगे। जब भजन करने लगे तो भजन कर रहे हैं। एक दिन क्या हुआ कि हिरणों का झुंड आया उसी नदी में जल पीने के लिए। देखो, अगर मन बस में नहीं है, कभी कभी झमेले में भी अकेले होते और कभी कभी अकेले में भी झमेला होता। बोलो राधे राधे। जब मन बस में हो तो झमेले में भी अकेले बैठकर भजन कर लो, और जब ये मन बस में नहीं है तो हजारों लोगों के सामने दिखावा करने से क्या होता। बोलो राधे राधे। कहते हैं एक माटी का दिया पूरी रात अंधकार से लड़ता है जलकर। अरे तू तो बांके बिहारी का भक्त है, तू क्यों मुश्किलों से डरता है। मुश्किल जीवन में आए, दुख जीवन में आए तो डरो मत, उनका सामना
सामना करो। कैसे सामना करो? राम नाम की माला हाथ में लेकर, कि माला जपहे न कर जपहे उजिबिया जपहे न राम, ओ मेरा सुमरन हरि करे ओ मैं पावा विश्राम। कि आए थे हरि भजन सो खोटन लगे कपास। कहते हैं चंदन विष व्यापक नहीं, व्यापत नहीं, चाहे लिपटे रहे भुजंग। अगर ये मन बस में नहीं है, वाणी बस में नहीं है, तो कहीं चले जाओ, कुछ होने वाला नहीं है। चंदन के पेड़ में, वृक्ष में भुजंग काले सर्प लिपटे रहते हैं, पर चंदन का वृक्ष कभी विषैला नहीं होता उन भुजंगों के लिपटने से, सर्पों के लिपटने से। उसी प्रकार अगर मन बस में है तो कहीं कितनी जन के साथ रहो, पर मन कहीं विचलित नहीं होगा। प्यारे सज्जनों, हिरणों का झुंड जल पीने के लिए आया। उसी समय जब हिरणों का झुंड पानी पी रहा था तो हिरणों के झुंड में कोई एक हिरण गर्भवती थी। जैसे शेर ने दहाड़ लगाई, सारे हिरण यहाँ के वहां भागे, और जो हिरण गर्भवती थी उसने नदी में जब छलांग लगाई कि उस पार निकल जाए, तो बीच में उस हिरण का गर्भ गिर गया नदी में, और नन्हा सा वो हिरण का बच्चा जो है वो तरफराता हुआ, तलपता हुआ उस नदी में बहता हुआ जा रहा है। हिरण जब नदी को पार ना कर पाई तो हिरण तो वहीं मर गई, पर हिरण का जो बच्चा है ये किलपता हुआ नदी में बहता हुआ जा रहा है। भरत जी ने देखा, हिरण के बच्चे को पकड़ लिया, सुंदर अग्नि को जलाया, ठंडी का समय था, उसको तपाया, कुटी में लेकर गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन श्री परीक्षित, ये बहुत अच्छा काम किया, संत का ये धर्म बनता है। बोले हाँ धर्म ये तो बनता है बचाना, पर ये धर्म नहीं बनता कि हाथ से हरि की माला छोड़कर हिरण के बच्चे में मन फंसा लो। बोलो राधे राधे। अब तो इतनी देखभाल भरत जी करने लगे कि अब तो हाथ से माला छूट गई, भजन नहीं होता। अब तो हिरण के बच्चे को भोजन कराना, हिरण के बच्चे को जल पिलाना, हिरण का बच्चा कहीं भाग ना जाए, हिरण का बच्चे को कोई कष्ट ना पहुंच जाए, यही इसी में लगे रहते। कहते हैं आसमान से टपके वो खजूर पे जाके अटके। घर से निकले थे कि भजन करेंगे, यहाँ मन भी लगा तो हिरण के बच्चे में। बोलो राधे राधे। एक दिन क्या हुआ प्यारे सज्जनों, वो हिरण का बच्चा कहीं भाग गया, चला गया। भरत जी को इतना लगाव उस हिरण के बच्चे से हो गया कि अंततः जब अंत समय भरत जी का आया तो हिरण के बच्चे को ही याद करते करते प्राण निकले। और ऐसा कहा जाता है कि अंत समय हम जिसकी याद करते हैं, पुनः बार जो हमें जन्म मिलता है तो उसी योनि में हमें जन्म लेना पड़ता है। भरत जी ने हिरण के बच्चे को याद किया मृत्यु के समय। बाबा लिखते हैं, जन्मो जन्म